हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वेटिंग फॉर गॉडोट जो लिखी है सैमुअल बेकेट ने। है तो ये काफी लंबी नॉवेल, पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स में पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपको इसका डीप एनालिसिस या कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं। टू करेक्टर्स एंडलेस वेट। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है दो करेक्टर्स से। पहला है हमारा व्लादिमिर, जिसको दीदी भी बोले, इसमें पूरा टाइम दीदी बोला जाएगा। और दूसरा है एस्ट्रागॉन, जिसको गोगो बोला जाएगा। वेटिंग फॉर समवन नेम्ड गॉडोट। ये एक गॉडोट नाम के आदमी का वेट कर रहे हैं एक ट्री के नीचे बैठ के। अब हमें ये नहीं पता है कि गॉडोट कौन है, उसका वेट क्यों कर रहे हैं और क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। स्पार्स सेटिंग, डीप कन्वर्सेशन। सेटिंग कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महल वहल बनाए हुए हैं, लंदन से अफ्रीका जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, नहीं। एक छोटी जगह है जहाँ पे सेटिंग हुई हुई है पूरी इसकी, और वहां पे ऐसी नॉर्मल सी जगह बैठ के काफी डीप बातें कर रहे हैं दोनों। ये लोग क्या बातें करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट उसके लिए एक वीडियो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। Engaging in mundane activities, they discuss philosophy and their existence, grappling with life's meaning. ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज करते हुए डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फिलोसफी, जो बहुत डीप एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है फिलोसफी के बारे में पढ़ना, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। और अपनी एग्जिस्टेंस की, हम क्यों हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बहुत डीप टॉपिक्स को ये डिस्कस कर रहे हैं दोनों बैठ के, दीदी और गोगो। आगे बढ़ते हैं। Metaphor for human condition. Their weight symbolizes the human struggle, hope, despair, and the quest for meaning in an apparently meaningless world. अभी हमें बताया गया कि हम अनश्योर हैं कि हम क्यों वेट कर रहे हैं गॉडेट का, और क्या रीजन है उसके लिए वेट करने का, और वो है कौन। पर इसमें एक ह्यूमन कंडीशन को दिखाता है कि इंसान वेट करता है, क्यों? आउट ऑफ होप। चाह होती है, एक तरह की उम्मीद होती है कि स्ट्रगल करने के बाद उनको उनका एंड पॉइंट रिसीव हो जाएगा, उनको उनका गोल अचीव हो जाएगा। तो इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में ये एक तरह का मीनिंग ढूंढ रहे हैं। इस अर्थहीन दुनिया में एक ये अर्थ ढूंढ रहे हैं। Surreal encounters. Other characters like Pozo and Lucky add absurdity, contributing to the play's surreal narrative. इसमें अलग अलग छोटे मोटे करेक्टर्स बीच में आता रहेंगे, जैसे पोजो एंड लक्की। ये दोनों आएंगे और छोटी मोटी हरकतें करेंगे, कभी कोई बेवकूफ़ी या कुछ ऐसी नॉर्मल बात करेंगे, जिससे प्ले के अंदर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बना रहेगा। हम कॉन्टिन्यूसली हमारे नैरेटिव को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वेटिंग एज थीम। हमारी थीम्स क्या है यहाँ पे? टाइम और वेटिंग। समय बीत रहा है, हमें चाह हो रही है कि अब गॉडेट आए, हमें पता चले कि क्या होने वाला है। टाइम टाइम बीतता जा रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं। अब ये टाइम और वेट से क्या पता चलता है? अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड लाइफ अनसर्टेनिटीज। पता नहीं होता कब क्या हो जाए, पता नहीं है गॉड आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं वो अपना प्रॉमिस निभाएगा या नहीं निभाएगा। वी डोंट नो एनी सच थिंग, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता है। Next is innovation in theatre. Celebrated for its innovative theatrical approach and language use, challenging traditional narrative structure. ट्रेडिशनल नैरेटिव कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा एक बेसिक उसका आउटलाइन होता है कि हमें ये करेक्टर्स आ रहे हैं, उनका कुछ मोटिव है या कुछ घट जाता है तो उसके लिए वो एक्शन लेते हैं। पर इसमें क्या है, वो लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। तो क्या है, ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर से ऊपर उठ के कुछ नया किया जा रहा है, कुछ इनोवेटिव किया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नैरेटिव स्ट्रक्चर में, अगर हम इसको देखते हैं तो। एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन। अब जब गोगो और हमारी दीदी बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिससे हमें पता, हम भी सोच में पड़ जाएंगे कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारे होने का क्या फायदा है, हमारा पर्पस क्या है, हम ह्यूमन क्यों हैं, एज अ ह्यूमन हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमारी क्या क्या पहुंच है, कि हम कितने एक्सटेंट तक अपने आप को पुश कर सकते हैं। ऐसी क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। मेमोरी एंड आइडेंटिटी कंसर्न्स।
Characters grapple with memory, questioning identity and past encounters. एक मैं छोटा सा इसका सीन कोट कर देती हूँ आपको। जब गोगो और दीदी बात कर रहे होंगे आपस में, तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि उनको ये ऐसे शक करने देते हैं एक दूसरे को भी जानते हैं कि नहीं जानते, जबकि ऑब्वियसली वो जानते हैं। तो वो अपनी मेमोरी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था तो था पर पक्का तो नहीं पता। तो ऐसी बातों को क्वेश्चन करना, ये हमारी मेमोरी और आइडेंटिटी को दिखाता है कि हम अपने आप के बारे में जान रहे हैं, दूसरे के बारे में जान रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं। दीज नेक्स्ट, रिलीजियस अंडरटोन्स दिखाते हैं कि डिस्कशंस अबाउट गॉडेट टच ऑन रिलीजियस थीम्स कंटेम्पलेटिंग फेथ एंड सल्वेशन। ये देखना चाह रहे हैं क्या गॉडेट कैसा आदमी है, क्या गॉडेट की जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, क्या उससे मिलके हमें कुछ नया पता चलेगा, ऐसी चीज़ें। तो एक तरह का रिलीजियस अंडरटोन आ जाता है। जबकि हम बात गॉडेट के लिए वेट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस बातों के, हमारा जो रीजन है बात करने का वो एक रिलीजियस रीजन भी आ रहा है। हम देखना चाहते हैं वो कैसा आदमी है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट, थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस। ऑडियंस लास्ट तक सोचती रह जाएगी कि लाइफ का पर्पस क्या है, ह्यूमंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, गॉड आया क्यों नहीं, वो था कौन, वो क्यों नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम इस नॉवल को एंड करते हैं। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस नॉवल, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Keep watching and keep learning. Thanks.